नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में। देवगुरु बृहस्पति ने राशि बदल ली है और ये जब बदल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं और तमाम जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं वो सब टकटकी लगा करके देखते हैं। जैसे ग्रह जब कक्षा में स्थापित किया जाता है, कोई भी सैटेलाइट जब कक्षा में स्थापित किया जाता है तो उसके लिए बड़े जो है वो गणित लगाए जाते हैं, बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है वो अन्वेषण किया जाता है कि कब भेजना सही होगा, कब सैटेलाइट को जो है वो कक्षा में स्थापित करा जाए। ठीक उसी तरीके से, क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपए दांव पे लगे होते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में चूंकि एकमात्र ऐसा ग्रह जो कई चीज़ों के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं और कई चीज़ों की जिम्मेदारी अकेले लेकर के बैठे होते हैं। वस्तुतः आप देवगुरु बृहस्पति की जब चर्चा करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि इनमें शुक्र के धन भाव को भी समाहित करने की क्षमता है। ये शनि के जैसे गुरु भी हो जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु भी हैं। इनके पास बुद्ध को जो ज्ञान मिला हुआ है, जो बुद्धिमता मिली है, वो गुरु से ही मिली है। चंद्रमा के पास मानसिक शांति जो मिली है, जो मानसिक शांति के कारक होते हैं, वो कहीं ना कहीं यहीं से आरंभ होता है, क्योंकि सब कुछ रहेगा तो शांति रहेगी। तो सब चीज के कारक तो देवगुरु बृहस्पति ही। और इस पे आप लोगों में से कई लोग मुझसे हमेशा पूछते थे कि पंडित जी कार्यक्रम बना दीजिए क्योंकि जरूरी है। पर मैं समझता हूँ कि आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैं इसीलिए राशि परिवर्तन या फिर इन सब चीजों को नहीं बनाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो चीजें मिल ही जाती हैं। अरे मिल तो वो भी जाती है जो मैं बनाता हूँ, पर फिर भी आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि ये गुरु का गोचर जो है वो मीन राशि में हुआ है। ये इनकी अपनी गौण राशि है गुरु। अब ये सब बातें मैं फिर से अगर बताऊं कि देवगुरु बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, धनु राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, मीन राशि उनकी गौण राशि होती है, आदि आदि आदि, नहीं, मुझे नहीं लगता। तो आप तो खुद ही समझदार हैं, पर मैं सिर्फ उतनी ही बात करूंगा जितनी आवश्यक है। ये अलग बात है कि अभी तक मैं 2 मिनट बेवजह की बात बोल गया। पर सबसे पहले अगर आप मेष राशि के या मेष लग्न के हैं तो ये मैंने वर्तमान कुंडली बनाई है। वर्तमान मतलब सिर्फ इसमें ये दिखाया है कि अभी वर्तमान में गुरु जो है वो मीन राशि में है और ये क्रमशः अभी जो है वो 21 अप्रैल 2023 तक इसमें रहेंगे। एक बात और भी है जो मैं यहाँ पे समझना चाहता हूँ और आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से, ये बात मैंने कई बार पहले भी कही है कि देवगुरु बृहस्पति चाहे कितने भी बुरे हों, वो उतने बुरे परिणाम नहीं देते जितने बाकी के जो है वो शुभ ग्रह या पाप ग्रह देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो वर्तमान स्थिति है गुरु की, वो आपकी कुंडली में उसके साथ जब आप अपनी तुलना करते हैं तो वो कैसे जा रहे हैं। तो मान लीजिए आपकी कुंडली 1 नंबर की या आपकी कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर में बैठे हैं, तो वो कहाँ बैठे हैं? अगर 1 नंबर है तो 12 में। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो, अगर उनकी कुंडली में गुरु 12 में जाएंगे तो सबसे पहले व्यक्ति सामाजिक होगा और सेवा करेगा। 12वें नंबर में जाएंगे तो अपनी राशि में जाएंगे, तो ये यानी कि 21 अप्रैल 2023 तक आपकी कुंडली में ये ऐसे रहने वाले हैं जैसे आप किसी दूसरे को देने के लिए पूरे जो है वो उतावले हैं। समाज को देना चाहते हैं, दुनिया को देना चाहते हैं, व्यय करना चाहते हैं, संतुलित व्यय करना चाहते हैं, धन खरीदना चाहते हैं, कोई संपत्ति वगैरह खरीदना चाहते हैं। विवाह वगैरह में तो थोड़ी मुश्किलें होंगी, लेकिन यहाँ पे आपको संतति वगैरह में दिक्कत हो सकती है। उसके बावजूद आपकी कुंडली में जो है वो संपूर्ण सुख की प्राप्ति होने के थोड़े बहुत आसार है। थोड़ी बहुत कमजोरी भी होगी, क्योंकि राशि से गुरु का 12 में जाना अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर आप मेष राशि से हैं तो गुरु 12वें नंबर में, यहाँ 12 नंबर दिखेगा और आपकी राशि से वो 12 में जाएंगे। यहाँ गुरु बैठे, एक एक राशि को करके बताऊंगा, तो बन के रहिएगा। तो अगर यहाँ आपकी राशि बनी, यानी चंद्रमा यहाँ बैठे, या फिर आपकी धनु राशि है या मेष लग्न है, मेष की राशि है, तो 12 में उनकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो यहाँ सुख भाव के लिए आप जानते हैं कि सुख भाव संपूर्ण सुख, चल अचल संपत्ति, भवन, भूमि, वाहन और मानसिक शांति बनी रहे, पर व्यय बना रहेगा। पर ये बहुत अच्छी बात होगी कि व्यय गलत चीजों पे नहीं होगा। दूसरे नंबर पे ये 12वां भाव है, तो आपको कई बार यात्राएं वगैरह भी बन जाती हैं। एक सामान्य सा परिणाम है, क्योंकि 12वां भाव है, वहां गुरु बैठेंगे तो समुचित और यात्रा का लाभ भी दे देते हैं। उसके बाद आपकी कुंडली में जो व्यय होगा वो तो संतुलित होगा ही, साथ ही साथ धार्मिक व्यय होता है। मंदिरों का दर्शन हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए, आप उनकी सेवा करें तो आपको कुछ ऊंचा लाभ मिल जाए,
उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो स्थिति, जो वर्षों से कई बार कोर्ट कचहरी के मामले पड़े हो, उसमें थोड़ी सी राहत मिल सकती है मेष राशि वालों के लिए। उनकी 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी और 7वीं यहाँ। तो ऐसी स्थिति में आप जब व्यात करेंगे तो शत्रुओं से व्यक्ति को निजात मिल जाती है। मतलब जो भी समस्याएं आपके जीवन में छोटी मोटी आ रही थी, उससे आप थोड़े से उबर जाएंगे और आपके पास एक अदम्य साहस भी मिल जाने लगता है, जहां पे आप अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव फील करते हैं। ये मेष राशि वालों की बात करते हैं। उनकी 9वीं दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे व्यक्ति को छोटी मोटी समस्याएं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती है। मतलब यहाँ पे आपको मिला जुला जो परिणाम रहा, सेवा भाव विकसित हो, धार्मिक यात्रा हो, घर और वाहन आदि का सुख मिले, सुसुरसा करने का भाव जागृत हो, सामाजिक उन्नति होती है, प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है और व्यक्ति जो होता है वो बड़ा ही शांत और सौम्य होता है। उसके अतिरिक्त आपको एक और भी छोटी सी बात बता दूं तो यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा सा रख लेना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति यहाँ बनेगी, यहाँ जो 8वें भाव पे उनकी दृष्टि पड़ेगी, इस आधार पर आपके पास रिसर्च माइंडसेट के आप हो जाएंगे, बहुत ही छोटी छोटी चीजों का अवलोकन करेंगे और उन सब चीजों की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, खुद को अपडेट करने पे बल दे देना चाहिए। ये मेष राशि वालों के लिए धन के मामले में ये जो गुरु का गोचर है वो मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। चल अचल संपत्ति के मामले में अच्छी रहेगी बात, कुछ खरीदारी करनी हो तो कर सकते हैं, धन का सही जगह पे सदुपयोग करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का लाभ थोड़ा कम हो सकता है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पे, विशेषतः पेट और दिमागी चिंता पे आपको ध्यान रख देना चाहिए। अगर हो सके तो मंदिर जाया करिए। देवगुरु बृहस्पति को मनाने का संपूर्ण उपाय मैंने बता रखा है, गाय की सेवा। और आपको एक बात और बताऊं तो दरअसल YouTube पे जितने ज्योतिष गण हैं वो अलग अलग तरीके से गुरु को परिभाषित करते हैं और उनके अलग अलग उपचार भी बताते हैं, अलग अलग राशियों के अलग अलग उपचार। पर मैं समझता हूँ कि ग्रह एक है और राशियाँ अलग अलग हैं, पर अगर भगवान को लड्डू पसंद है तो वो सभी राशि के लोग अगर अर्पित करेंगे तो लड्डू उनको पसंद ही है। तो गाय की सेवा करने से, ब्राह्मणों का आदर करने से, अपने गुरु से गुरु दीक्षा ले लेने से, इस दौरान आप अगर गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये स्थिति भी बनती। और गुरु के समीप जाकर के बैठ करके थोड़ी देर उनसे जो है वो आदान प्रदान कर लीजिए, उनसे अपनी व्यथा जाकर के कह दीजिए, किसी मंदिर का दर्शन अगर हो सके तो कर लीजिए, तो ये चीज़ें आपके लिए जीवन लाभदायक हो जाए। बस इतनी सी बात है। अब मैं वृषभ राशि वाले के लिए बता देता हूँ।